एवं प्यारे बच्चों, कभी कभी आप लोगों से अलग अलग प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्वी क्षेत्र की कार्यवाही का वर्णन कीजिए, या 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की कार्यवाही, नौसेना की भूमिका का वर्णन कीजिए, वायुसेना की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि इसके पहले हम जो पढ़ चुके हैं उसमें तो तीनों क्षेत्र समाये हुए हैं, लेकिन इसको हम आप लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग हम इसको कर दिए हैं, तो अलग अलग ही आप लोगों के लिए हम वीडियो प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारा होगा पूर्वी क्षेत्र की कार्यवाही। जैसे कि आपको हम पहले बता चुके हैं, पूर्वी कमांड जो था, पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा, अर्थात जिसका नाम है जसजीत सिंह अरोड़ा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा। और इन्हीं के सामने पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 कैदियों के साथ आत्मसमर्पण की थी 1971 के युद्ध में, वो भी कहां पर, ढाका में। ठीक है, वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी में, ढाका में। ठीक है, चलिए 4 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना ने लगभग 12 स्थानों से बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर लिया। अब इन्हें लगातार ढाका की ओर बढ़ना था, ये बात सत्य है। 6 दिसंबर को भारतीय सेना ने, कौन सी सेना, वायुसेना, इतना ध्यान दीजिए, सॉरी, भारत की पूर्वी क्षेत्र में भारत की पूरी सेना। ठीक है, वायुसेना से मतलब नहीं है संपूर्ण सेना, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई, तो यहाँ पर नौ, वायु, थल तीनों को एक मिला जुला रूप हम लोग पढ़ेंगे। 6 दिसंबर को भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चे पर तेजगांव व कुर्मीटोला के हवाई अड्डे पर पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत सरकार द्वारा उसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता दी गई। भारतीय सेना द्वारा बांग्लादेश पर चटगांव, पखड़, ब्राह्मण, बारिया, खौरा, बैरम बाजार, चांदपुर, मैनामती में कई ओर से आक्रमण उस समय किया था पूर्वी क्षेत्र में। और भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड ने पाकिस्तान की 60 तोप नौकाएं व 9 जलयानों को नष्ट किया, जिससे, और बहुत से आपको हमने उसमें पढ़ाया भी है कि उसमें सारी चीज़ें उसमें समाहित हुई हैं। हम उसमें से मेन चीज़ें जो पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई को, इसमें से हमने अलग किया है। ठीक है, इसलिए अलग है। और बहुत से पाकिस्तानी जलयान नकली झंडे लगाकर भागते पकड़े गए। 10 दिसंबर को जनरल फरमान अली संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति स्थापना की कोशिश की है। बताइए, जब अपना बुरा वक्त आता है तो शांति सुझाती है, और जब वहाँ पर बेचारे बंगालियों पर, निरीह जनता पर, महिलाओं पर जब अत्याचार करना हुआ तो उस समय इनको शांति नहीं सुझाई दी। ठीक है, चलिए उसी दिन जो है 2 कार्य हुए। शांति स्थापना की संयुक्त राष्ट्र संघ में जनरल फरमान अली ने कोशिश की और बांग्लादेश की सेना भारतीय सेना में शामिल हो गई। 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी, वही इंटरप्राइज, किस तरफ आई थी, बंगाल की खाड़ी में, पूर्वी क्षेत्र में। इसी कारण पूर्वी कमांड को तटीय सुविधाओं को नष्ट करने का आदेश दिया गया, और इस आदेश से पूरे क्षेत्र की घेराबंदी भी कर दी गई, ताकि पाक सेनाओं को वो क्या बोलते हैं, मदद ना मिलनी पाए। और उसी दिन से पाकिस्तान की सेनाओं ने आत्मसमर्पण करना भी प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, यहाँ पर देखेंगे, जब पाकिस्तानी सेनाओं की जब बुरी स्थिति आ गई, उस समय अमेरिकी 7वां बेड़ा आया था, क्योंकि जब अमेरिका को भी एहसास हो गया कि अब पाकिस्तानी कमजोर पड़ रहे हैं, आत्मसमर्पण करने की नौबत आ चुकी है, तब सोचे कि हम थोड़ा सा मित्रता अपना निभा दें। तो बेचारे डियागो गार्सिया से अपने 7वें बेड़े इंटरप्राइज को उन्होंने, परमाणु शक्ति संपन्न विमानवाहक पोत इंटरप्राइज को उन्होंने भेज दिया। कहा, जाइए फॉर्मेलिटी अदा कर दीजिए, दोस्ती मित्रता का कर्ज अदा कर दीजिए। 12 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्र में ढाका के 22 मील उत्तर पूर्व नरहिंदी में पाकिस्तान के 15वीं तथा 39वीं बलूच, 30वीं पंजाब रेजिमेंट के 18 अधिकारी, 23 सूबेदार और 948 सैनिकों को पकड़कर बंदी बना लिया भारतीय जवानों ने। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण करके असंख्य पाक सैनिकों को मौत के मुख से बचाने का सुझाव दिया गया। किसने दिया? हमारे जनरल अरोड़ा साहब ने दिया होगा, या तो फिर जो है हमारे जनरल मानेक साहब ने दिया होगा, क्योंकि मुख्य लड़ाई वहीं पे थी। सीधे आराम से उन्होंने कहा, डायरेक्ट जो है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, बचने के कोई रास्ते नहीं हैं। आराम से आप अगर अपना जीवन चाहते हो, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित चाहते हो, तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आपके साथ बिल्कुल जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए युद्ध बंदियों की तरह व्यवहार किया जाएगा।
आप लोगों की कोई प्रताड़ना नहीं की जाएगी। और हाँ, अगर आप लोग एक देश के सच्चे नौजवान की तरह अगर मरना ही चाहते हैं तो बंदूक उठाइए और लड़ाई जारी रखिए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मरना ही चाहते हो तो मरने के पहले अपने माता पिता भाई बहन पूरे परिवार को याद कर लीजिए कि जो आपके वापस लौटने के लिए, सुरक्षित वापस लौटने के लिए अल्लाह से ना जाने कितनी दुआएं कर रहे होंगे कि हाय भगवान, हे अल्लाह, हमारे जो है इतने जवान बांग्लादेश में फंसे हुए हैं और वहां पर भारतीय सैनिकों ने आक्रमण भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में अल्लाह उनका क्या होगा, अल्लाह उन्हें बचाओ। तो कहने का मतलब, अगर युद्ध के समय या व्यक्ति जो है अंतिम समय में अगर अपने परिवार वालों को याद करना शुरू कर दिया मित्रों, तो उसका मोह जो है जिंदगी के प्रति बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल कुछ भी हो, भारतीयों ने सलाह दिया कि आप अपने आप को मौत से मुख में बचाना है तो आत्मसमर्पण कर दीजिए, इसके अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है। 13 दिसंबर को भारतीय सेना चारों तरफ से जल एवं थल मार्ग से ढाका की ओर आगे बढ़ी और इसका उद्देश्य यही था, ढाका को घेर लेना। पहला काम ढाका को घेर लेना और पाकिस्तान को अन्य देशों की मदद इनको मिलनी ना पाए। 14 दिसंबर को बांग्लादेश में स्थित पाकिस्तानी गवर्नर डॉक्टर के.एम. मलिक ने त्यागपत्र दिया। अन्य अधिकारियों ने भयभीत होकर होटलों में शरण ली। भारतीय मेजर जनरल नागरा ने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल के पास आत्मसमर्पण हेतु संदेश भेजा। 16 दिसंबर को मेजर जनरल नागरा के नेतृत्व में 4:31 ढाका के रेसकोर्ट मैदान में विधिवत आत्मसमर्पण की कार्रवाई संपन्न हुई, जहां पर जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JF अरोड़ा, जसजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मित्रों पूर्वी क्षेत्र की कार्रवाई। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना की कार्रवाई या भूमिका। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। और उसमें हालांकि हमने इन सब चीज़ों को भी उसी में से लिया है, कार्रवाई वाले स्थान पे, जबकि उसमें सब कुछ है, आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ है उसमें। चलिए अलग अलग हम किस तरह इसको छांटे हुए हैं एक बार फिर से आपको सामने हम वीडियो तैयार कर देते हैं इसका भी। 3 सितंबर 1971 को सायं 5:45 पर पाकिस्तान ने श्रीनगर, पठानकोट, अवंतीपुर, उत्तरकाई, अम्बाला, आगरा, जोधपुर, फरीदकोट, सिरसा आदि स्थानों पर अचानक आक्रमण किया। भारतीय वायुसेना ने तुरंत ही इस आक्रमण का जवाब भी दिया और पाकिस्तान के शेरकोट, सरगोधा, मियांवाली, कराची, चंदेरी, रावलपिंडी तथा लाहौर आदि हवाई अड्डों को भी ध्वस्त कर दिया पहले ही दिन। 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने कराची में पाक तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा पाक वायुसेना की कमर तोड़ते हुए नभ प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। 5 दिसंबर को पाकिस्तान के पंजाब की ओर बढ़ते टैंकों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। भारतीय थल सेना ने पीरगंज एवं खानपुर पर अधिकार कर लिया। 6 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तान के अटक तेल भंडार तथा सुई के गैस कारखाने में हवाई आक्रमण करके आग लगा दी। पूर्वी मोर्चे, तेजगांव व कुर्मिटोला के हवाई अड्डे पर पाक सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय हवाई आक्रमण से कराची की सुरक्षा को भारी संकट उत्पन्न हो गया और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र बांग्लादेश की मान्यता भी दे दी गई। किस तारीख को? 6 दिसंबर को। याद रखिए मित्रों, ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश को की मान्यता मिल गई, मान्यता दे दिया भारत ने। 7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सामरिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। 8 दिसंबर को भारतीय विमानों ने कराची बंदरगाह के तेल भंडारों को नष्ट कर दिया तथा अनेक जलमार्ग एवं महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इस युद्ध में प्रारंभ से लेकर अंत तक वायुसेना की श्रेष्ठता बनी रही। इससे पाकिस्तानी वायुसेना को उठने का मौका ही नहीं मिला। मित्रों, ये भी सत्य है कि अगर नभ प्रभुत्व प्राप्त हो गया तो आप समझ लीजिए कि दूसरे शत्रु की वायुसेना को उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नभ प्रभुत्व का अर्थ ही होता है कि अपनी उड़ान को जारी रखना और शत्रु की उड़ान को रोक देना। ठीक है, चलिए अब इसी में मित्रों हम लोग और भी पढ़ेंगे भारतीय नौसेना की कार्यवाही या भूमिका। चलिए इसी में हम इन तीनों को खत्म करते हैं। 3 दिसंबर को भारतीय नौसेना के राजपूत विध्वंसक ने पाकिस्तानी सेना की गौरव कही जाने वाली गाजी पनडुब्बी, जिसे अमेरिका ने दिया था मित्रों,
को नष्ट कर दिया पहले ही दिन। इसमें तोफो पाकिस्तान के नौसैनिक भी मारे गए। 4 दिसंबर को भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत ने काक्फ बाजार, मित्रों विमानवाहक पोत जो भारत का विमानवाहक पोत विक्रांत था, INS विक्रांत, इसकी कार्रवाई कहां पर हो रही थी? पूर्वी पाकिस्तानी क्षेत्रों में, पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में, अर्थात बांग्लादेश के क्षेत्र में, वो अर्थात बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं, क्योंकि विमानवाहक पोत है समुद्र में ही रहेगा। तो समुद्र का मतलब है समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र मित्रों वही है बंगाल की खाड़ी। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने खैबर शाहजहां नामक पाक विध्वंसक तुर्गिल और टीपू सुल्तान नामक नौकाओं को नष्ट कर दिया और इसी दिन पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का संपर्क भी अन्य देशों से समाप्त हो गया कर दिया। 6 दिसंबर को भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड ने पाकिस्तान की 60 तोप नौकाएं तथा 9 जलयानों को नष्ट कर दिया। बहुत से डर कर आगे नहीं बढ़ पाए। दर्जनों पाक जलयान नकली झंडे लगाकर भागने शुरू कर दिया, पकड़े गए बेचारे। 7 दिसंबर को नौसेना ने पुंछ तथा शंकरगढ़ में तथा पाक बंदरगाहों चलना, खुलना और मंगला को नष्ट करके 2 पाक जलपोत अनवर बख्श बकीर पर अधिकार करके अपनी परंपरा को बखूबी निभाया। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने 5 पाक जलयानों को नष्ट करने के साथ ही पाकिस्तान की नौसैनिक नाकेबंदी भी कर दी। 9 दिसंबर को भारतीय पनडुब्बी मारक युद्धपोत खुखरी, मित्रों यही भारत का नुकसान हुआ था, खुखरी को पाकिस्तानी सेना ने 3 टारपीडो के आक्रमण से नष्ट कर दिया। यह भारत का नुकसान हुआ। 11 दिसंबर को अमेरिकी 7वें बेड़े की एक टुकड़ी इंटरप्राइज के आगे बढ़ने की सूचना मिली। इसी कारण पूर्वी कमांडर को आदेश दिया गया कि बांग्लादेश की तटीय सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाए, अर्थात आने के रास्ते और उसके बंद करने का प्रयास किया जाए। 12 दिसंबर को INS विक्रांत की मार द्वारा चटगांव तथा काक्फ बाजार के बंदरगाह पूरी तरह ध्वस्त हो गए और 13 दिसंबर को भारतीय सेना चारों तरफ से जल एवं थल दोनों मार्ग से ढाका की ओर बढ़ी, जिसका उद्देश्य ढाका को घेरना और अन्य देशों से पाकिस्तान की मिलने वाली सहायता को समाप्त कर देना था। ठीक है, इस कार्य को भारतीय नौसेना ने भी इनकी नाकाबंदी करने वाली कार्रवाई को बखूबी निभाया। जितना कि हमारी नौसेना कर सकती थी उतना उसने किया। तो मित्रों वीडियो लंबा ना हो जाए, और ये चैप्टर चूंकि हम इसमें तीनों को कवर कर लिए हैं, ठीक है, हालांकि ये पूरे तीनों जो है ऊपर कार्रवाई क्षेत्र में समाये हुए हैं, लेकिन इन तीनों को हमने अलग कर दिया, तो इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए, पढ़ने में आप लोग उबने लगेंगे, सुनने में भी उबने लगेंगे, वैसे भी आप लोग बहुत सुनते नहीं हो। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।